हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं शौकत अली और आप देख रहे हैं ऐसे ब्लॉग सीसई। और मैं आज आपको लेके आया हूं सीसई मदरसा। अ, ये इदारा के अंदर एक मुफ्ती साहब रहते हैं और उनका काफ़ी चैनल जो है आज के डेट में वायरल भी है, चलता भी है। और कुछ इस रिलेटेड से दरअसल चैनल ये बनाते हैं कि ऑनलाइन क्लास से लेकर जो भी मसला मसाइल से रिलेटेड है और जो एक शख्स को अपना ज़िंदगी में ज़रूरत होता है मसला मसाइल का। और इनके चैनल का लाइफ टू ह्यूमैनिटी का ये फुल फॉर्म है। इनका ये चैनल का मकसद है, पर इनका फुल फॉर्म है कि एक कदम इंसानियत की ओर चलना, इंसानियत की तरफ चलना। और इसमें बहुत सारा चीज़ को एडिट कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं। और आपसे अभी मैं मिलाने वाला हूँ, ये है मुफ्ती साहब और ये है मुफ्ती साहब। और इनका मैं क्या तारीफ़ करूँ, ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इनका जो है कई चैनल चलते हैं और कई चैनल के अंदर जो ऑनलाइन क्लास से लेकर और बहुत सारा चीज़ जो है ये अपने चैनलों पर डाल रखे हैं। और काफ़ी जो है पॉपुलर है इनके चैनल। और बताया जा सकता है कि इनका 2,85,000 के आसपास जो है सब्सक्राइबर है। और काफ़ी आज के डेट में इनका फेस वैल्यू है सभी के सामने। और वाकई में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने भी तो है, ये है काबिल कदर। और मैं एक बात और बताते चलो कि आज ये जो है हमारे शीशे के अंदर से निकाह भी कर रहा है। हम लोग बहुत बड़ा शीशे वासी जो है, ज़्यादा खुशकिस्मत भी है कि हमारे गाँव की बेटी जो है एक मुफ्ती साहब के पास जा रहे हैं, निकाह में जोजियत में जा रही हैं। और दूसरी बात है कि और आपसे चल के मैं मुफ्ती साहब से इंट्रोड्यूस कराऊँगा। हेलो सर। जी, हज़रत आप थोड़ा अपना नाम सिर्फ़ बता दीजिए शुरू में। मेरा नाम है राशिद कमाल कासमी। आपकी नाम है मुफ्ती राशिद कमाल जी, कासमी। जी, मुफ्ती राशिद कमाल कासमी, वो तो एक ओहदा है मुफ्ती, हाँ, हाँ। वरना मेरा असल नेम है राशिद कमाल कासमी। है ना? कासमी वो दारुल देवबंद से फरागत की सनत में वो लक़ब दिया जाता है, इसलिए कासमी लगाते हैं। वाओ! तो दारुल देवबंद की जो सनद लगाते हैं जिसकी वजह से कासमी कहा जाता है। मैं आपको बताते चलूँ कि मुफ्ती साहब जो है ऑनलाइन क्लास इस तरह से कराते हैं कि जिनको कलाम पाक पढ़ना नहीं आता हो। बहुत सारे लोग जानते हैं कलाम पाक पढ़ने पर उसका तर्ज सही नहीं निकाल पाते हैं या पढ़ाई सही से नहीं कर पाते हैं। उनके लिए अलीफ से लेकर यात भर नहीं, अलीफ से लेकर तमाम कलाम पाक को और अरबी उर्दू से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं सब ऑनलाइन क्लास देते हैं, पढ़ाते हैं। चलिए इन्हीं से जानते हैं कि लोगों को इस तरह जो है बेदार करने का इनका क्या मकसद है। कुछ अपना मकसद है अपने को पॉपुलर करना या लोगों को फ़ायदा पहुँचाना। एक होता है कि लोग चैनल बनाते हैं और खुद के नाम को और खुद का फेस वैल्यू बनाने के लिए दुनिया चाहे जितना भी गलीज है कितनी हद तक जाते हैं। और ये हमारे मुफ्ती जी हैं, कई चैनल चलाते हैं। तो इनसे हम आप लोगों को वेरीफ़ाई करके बताएँगे कि ये जो है किस मकसद से चैनल चला रहे हैं और इस चैनल चलाने का मकसद आवाम के विषय में जो है क्या रखते हैं। चलिए इन्हीं से जानते हैं। हेलो हज़रत, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ हज़रत कि आप काफ़ी चैनल चला रहे हैं और काफ़ी चैनल चलाने के दौरान जो है आप ऑनलाइन क्लास भी कराते हैं। कलाम पाक को सही जो है तर्ज के साथ में लोगों के सामने पेश करने का, सबको सिखाने की प्रयास करते हैं। और आप जो है लाइफ ह्यूमैनिटी जो है जो भी बनाते हैं, इसका अर्थ निकलता है कि इंसानियत की तरफ एक कदम चलना। इसका मीनिंग थोड़ा बेहतरीन से मेरा व्यूअर्स को आप समझा दीजिए। ठीक है। हज़रत चलिए आप बोलिए। माशाअल्लाह भाई साहब ने बहुत ही अहम सवालात मुझसे पूछे हैं। सबसे पहली बात, मेरा एक इंट्रोडक्शन और मेरा तारुफ बस छोटा सा ये है कि मैं कई सारी शोबों से ताल्लुक़ रखता हूँ और तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने का हमारा सिर्फ़ एक ही मकसद है कि समाज से कैसे करप्शन को दूर किया जाए और अच्छाइयों को लाई जाए। हर जगह जितने भी इसके लिए इक़दामात हो सकते हैं, जितने भी लाइन हैं, हर लाइन में हम जाते हैं। ये शौकत अली जिन्होंने आज कई बार मुझसे अपने चैनल के ताल्लुक़ से मुझसे राब्ता कायम किया। अल्हम्दुलिल्लाह इनका चैनल अच्छा चल रहा है। इनका भी मकसद है कि लोगों के बीच अपना पैगाम पहुँचा पाना और इसी मकसद से हम भी जुड़े हुए हैं। जहाँ तक मेरा मसला है तो 2 तरह का काम मैं करता हूँ। पहला तो ये है कि लोगों के बीच जाकर अच्छाई फैलाने की भरपूर कोशिश करता हूँ। यहाँ शीशे के अंदर रहकर भी कुरान शरीफ की तफ़सीर करना और उनके अर्थ को लोगों को बताना और इंसानियत की दावत देना। इसके अलावा ये तो ऑफ़लाइन है जो लोगों के बीच प्रेज़ेंट रहकर, मौजूद रहकर मैं ये काम करता हूँ।
इसके अलावा ऑनलाइन भी हमने बहुत सारा काम सोच रखा है और मैं करता भी हूँ। जैसे हमारा 3 चैनल में मैं काम करता हूँ। एक चैनल है लाइट टू ह्यूमैनिटी, उसमें भी मैं काम करता हूँ। उस चैनल का मकसद है कि एक कदम इंसानियत की तरफ, यानी लोगों को कैसे बुराइयों की दलदल से निकाल कर अच्छाई की तरफ लाई जाए, यही कोशिश है हमारी। और इसके लिए जितनी भी ज़रूरतें हो सकती हैं, जैसे बहुत सारी मामलात हैं जिनको ये हमको सेकुलर सभी के लिए है? जी, जी, लाइट टू ह्यूमैनिटी का मतलब है ये सबके लिए है, सभी मज़ाहिब वाले इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, मगर ज़्यादातर दीनी बयानात उसमें डाले जाते हैं। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रहनुमाइयाँ हैं उसकी हम उस चैनल में वज़ाहत करते हैं। बहुत सारी बातें जो हमारे व्यूअर्स पूछते हैं तो उसका जवाब दिया जाता है और उसके बारे में कहीं बताया आपका चैनल में अभी तक रिप्लाई के रूप में या कमेंट के रूप में ऐसा कोई आपका व्यूअर्स का ऐसा कमेंट नहीं आया कि हजरत ये लफ्ज़ को मैं बार-बार कोशिश कर रहा हूँ और सही नहीं हो पा रहा है, उसको आप सही किस तरह कराते हैं? हाँ, देखिए जी, यहाँ तक मसला लाइट टू ह्यूमैनिटी का है तो चूँकि वो मसाइल का है, लोगों के मामलात का है, तो इस बारे में लोग पूछते हैं कि हमारे साथ ये मसला है। जैसे एक मिसाल मैं दे रहा हूँ, मैंने कभी ख्वाब के बारे में, सपनों के बारे में बताया था कि अगर कोई इस तरह का सपना देखे तो उसका ये अर्थ होता है। तो हमारे बहुत सारे यानी व्यूअर्स ख्वाब का ताबीर बताएँ थे। हाँ, तो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स से पूछते हैं कि हमने ख्वाब में मैं साँप देखता हूँ, मैं भालू देखता हूँ, मैं मुर्दों को देखता हूँ, तो इस तरह के कमेंट आते हैं। तो जैसे व्यूअर्स के सवालात होते हैं, वैसे उनके जवाबात दिए जाते तो हैं। इस सवाल पे आपका व्यूअर्स का ये सवाल पे क्या जवाब आप दिए थे? ये सारा सपना ख्वाब के बारे में, इसका ताबीर क्या बताया था? देखिए, मैंने बताया था कि जैसे कोई आदमी भालू देखता है और वो भालू उसको दौड़ा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके पीछे दुश्मन पड़े हैं। वाओ! और ऐसे आदमी जब इस तरह का ख्वाब देखे तो हदीसों में हमें ये तरीका बताया गया है कि जब बुरा सपना आए तो आदमी को औज़ बिल्लाह पढ़ के उससे पनाह मांगना चाहिए कि ऐ अल्लाह इस अगर बुराई से। हाँ, किसी तरह का कोई खौफ और डर की बात हो तो हमारी उससे हिफाज़त फरमा। हिफाज़त फरमा। तो अगर आदमी बुरा ख्वाब देखने के बाद इस तरह का दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसे शर से, फितने से बचाते हैं। हिफाज़त करते हैं। तो मैं ये बता रहा था चैनल के बारे में, तो उसमें भी मैं काम करता हूँ। उसके अलावा मेरा एक अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक चैनल शुरू किया है, मेरे ही नाम से, मुफ्ती राशिद कमाल। विरासत का मामला। उसका एक बहुत अहम मकसद है कि बहुत सारे लोग हमारे मुस्लिम समाज में ऐसे हैं, चूँकि कुरान हमारा अल्लाह ताला की तरफ से दी हाँ, हुई एक बहुत बिल्कुल बड़ी इस्लामिक नेमत है। प्रोफेशनल है कलाम पाक। हाँ, एक दस्तूर हयात है, मुकम्मल हर चीज़ उसमें बताई और समझाई गई है। तो हमारा 2 मकसद है। दो मकसद। एक मकसद तो ये है कि हम देख कर कुरान पढ़ना सीखें और दूसरा मकसद ये है कि उसका अर्थ भी जानें। तो हम इन दोनों मकसदों के पेश नज़र अपने चैनल के थ्रू काम कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल तो हम लोगों को ये सिखा रहे हैं कि कुरान को पहचानिए, यानी हर्फ़ को पहचानिए, ये क्या लिखा हुआ है, शब्द को पहचानना सबसे पहले, यानी जिसको हम कुरान पढ़ना कहते हैं, नाज़रा। नाज़रा। तो हम अलिफ बे से सिंपल ले में नाज़रा कहा जा हाँ, सकता है। तो अलिफ बे से लेकर कुरान पढ़ने तक का पूरा तरीका हम ऑनलाइन यहाँ सिखा रहे हैं। और जब ये क्लास हमारा मुकम्मल होगा तो फिर उसके बाद हम मानी पर आएंगे, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, तो इसका क्या माना होगा, अल्लाह इस लफ्ज़ में क्या बताना चाहता है, ये अगले एपिसोड में जब ये पूरा मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह, इसके लिए साल 1.5 साल का वक्त जो भी लगेगा, उसके बाद हम माना के साथ कुरान की तफसीर करना और कुरान के बारे में बताना चलेंगे इंशाल्लाह। आप जो ये ऑनलाइन क्लास कराते हैं बच्चों को या बड़े बुजुर्ग जो भी आपसे जुड़ते हैं ऑनलाइन क्लास, जिनके अंदर कलाम पाक पढ़ने का इच्छा पैदा हो और जिनको लगता है कि मेरा कलाम पाक सही ना हो, मैं इसको सही करूँ मुफ्ती साहब के थ्रू, चैनल के थ्रू, तो इसमें आप कुछ चार्ज करते हैं या ऐसे ही कुछ? बहुत इसमें आप अच्छा, कुछ चार्ज करते हैं? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ लोगों के कुरान, सामने थोड़ा क्लियरिटी हाँ, बनाना चाहिए, क्लियरिटी, कुरान क्लियर हो जाना चाहिए। कुरान सिर्फ हम सिखाते हैं अल्लाह के लिए और अपनी नेकी के लिए। हम इसका कोई मुआवजा नहीं लेते, ना कोई पैसा लेते हैं। तो बहुत अच्छा बात ये आपने कही। हमारा मकसद सिर्फ लोगों को इन सिखाना, जो अल्लाह ताला ने कुरान दिया है और उसके ज़रिए से जो पूरी दुनिया को एक अच्छा पैगाम दिया है, वो कैसे उम्मत तक पहुँचे, बस यही हमारी और फ़िक्र है। इस्लाम की सही माना को लोगों हाँ, तक बिल्कुल, पहुँचाना है बिल्कुल। कि नहीं? जो ऑथेंटिक इस्लाम है, उसको लोगों के बीच पेश करना, ये हमारा मकसद है। इसलिए कि जो चीज़ जितनी पॉपुलर होती है, उसमें उतनी ही गलतफ़हमियाँ भी पैदा होती हाँ, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। चूँकि इस्लाम के मानने वाले इस दुनिया में लगभग बहुत ज़्यादा हैं और कसीर तादाद में, और दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह बढ़ेंगे। तो चूँकि इसके मानने वाले ज़्यादा हैं और पढ़े लिखे लोगों की तादाद कम है, हाँ। कम लोग इस्लाम को हकीकत में जानते हैं, ज़्यादा लोग सुनकर जानते हैं। ज़्यादा लोग सुन के इसलिए हम चाहते हैं कि उम्मत इस्लाम को पढ़ कर जाने,
जो हकीकत में ऑथेंटिक इस्लाम है, जो सुन के हकीकत ना जाने। हाँ, सुन के तो जाने ही, पर वो जिस चीज को जान रहा है उस पर उसके पास तहकीक करने का मादा हो। जैसे एक छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई आदमी किसी का पार्ट पुर्जा खराब हो जाता है, बीमार मरीज, तो मरीज दो तरह के होते हैं। एक तो वो जो दवा को जानते हैं और दूसरा वो जो दवा को बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो एक वो मरीज जो दवा को जानता है कि इसको हम खाएंगे, इन औकात पर खाएंगे, इन बीमारियों में खाएंगे तो हमको फायदा होगा, इसका रिएक्शन ये होगा, इसका नफा ये होगा। तो अगर वो सब चीज को जानता है तो वो बेहतर है उस आदमी से जो कुछ नहीं जानता। हालांकि काम दोनों कर बन रहा, लेकिन जो आदमी दवाओं के बारे में सही जानकारी रखता है तो इसका मतलब वो हर चीज को समझता है कि कब इसको हमको कितना डोज लेना है ना। उसी तरह इस्लाम एक दस्तूर हयात है। जो लोग जानकर अमल करते हैं तो उसको और मजा आता है, और जो नहीं जानते हैं तो बहुत ज्यादा खतरा होता है कि वो आदमी गुमराह हो जाए। जैसे वैसे ही समझिए, जैसे जो आदमी बहुत ज्यादा मिलता है समाज में, हमारे समाज में। जैसे अभी जो मैंने मिसाल देकर समझाया डॉक्टरों के बारे में, कि जो आदमी दवा के बारे में नहीं जानता और खुद से खरीद कर खाता है तो हो सकता है कि उसको फायदा हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि एक्सपायर कर जाए, इसलिए कि वो नहीं जानता है। जैसे सर दर्द में एक दवा डॉक्टर ने लिखी तो हमेशा वही दवा अगर वो खरीद कर खाएगा तो नुकसान होगा। तो हम चाहते हैं कि आप भी उसी तरह इस्लाम को ऐसा समझें कि जो इस्लाम का रूह है उसको हम समझ सकें, ये हमारा मकसद है। बेहतरीन से उसको उतार सके। जी जी। दरअसल मैं कहना चाहता हूँ अभी फिलहाल में मैं बोल रहा था मुफ्ती साहब से कि मेरा व्यूअर्स जो है काफ़ी मुस्लिम के अलावा नॉन मुस्लिम जैसे कहा जा सकता है सनातनी भाई लोग जो हैं काफ़ी मेरे चैनल में जो है रिलेटेड, मेरे चैनल से रिलेटेड काफ़ी लोग हैं। मेरा व्यूअर्स यानी मेरा फ्रेंड्स कहा जा सकता है, और मेरा कौम का भी है, और मेरा सनातनी भाई लोग भी है। तो आप उन लोगों के लिए भी कुछ हजरत मिसाल दीजिए, उन लोगों के बारे में कुछ जो है मैसेज दीजिए उन लोगों को कि मेरा भी बस जो है मैं सेकुलर काम करता हूँ, हर एक चीज़ को अपने चैनल के अंदर विजिट करता हूँ। जैसे महाशिवरात्रि को विजिट किया, उर्स को विजिट किया, जलसा को विजिट करता हूँ, और भी एक तरह का विजिट करता हूँ। इसमें आप थोड़ा सा सिर्फ मेरा चैनल से रिलेटेड मैं आपसे आपको तकलीफ दे रहा हूँ, माजरत चाहता हूँ कि थोड़ा सा मेरा चैनल से रिलेटेड मैसेज दीजिए थोड़ा मेरा व्यूअर्स को। ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए आपकी बात से मैं पूरे तौर पर मुत्तफिक हूँ। हमारा जो मुल्क है भारत, हाँ भारत, वो कई सारे रंगों, नस्लों और मजहबों का एक संगम है, जहाँ पर बहुत सारे दिल, बहुत सारे मजहब, बहुत सारे ख्यालात एक जगह इकट्ठा होकर चलते हैं। तो जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो या सिख हो, जैन हो, बुद्ध हो, या फिर हमारे सनातनी भाई हों, हम सबका आदर और सम्मान करते हैं और सबकी नज़रिए, मज़हब और ख़यालात को हम का एहतराम करते हैं। और सबको, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, सबको हम एक ही दावत देते हैं कि आप अच्छाई की तरफ आएँ, बुराई को छोड़ें। यानी धर्म कहाँ आया, इसमें हाँ, तो धर्म नहीं आया, नहीं बिल्कुल। बात है। इसमें जो मुफ्ती साहब का बताने की मकसद था, मैं एक सेकंड क्लियर कर लेता हूँ, बात यही करेंगे। इसमें धर्म नहीं आता है। मुफ्ती साहब की सोच ही यही है कि जो लोग माँ के सितम से जो भी दुनिया के अंदर आए, अल्लाह के कराने का जो दस्तूर है उस हिसाब से आप ईश्वर कहें, मैं अल्लाह कहता हूँ। पर इनका बताने की खास मकसद है कि आप बुराई को छोड़ के अच्छाई की तरफ आएँ। इससे मुराद एक ये भी होता है कि आप जानवर वाली हैवानियत की सिफत को छोड़ के इंसानियत की तरफ भी आना, ऐसा जी बिल्कुल बिल्कुल। है कि नहीं? इसमें तो धर्म यानी नहीं आता है। हर उस काम से आदमी को परहेज करना चाहिए, खा वो हिंदू हो मुस्लिम हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। असल मैटर ये करता है कि हम एक मुकम्मल इंसान है। यानी ऐसा इंसान जो इंसान की खासियत है, जो बनाने वाले ने इंसान को बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जैसे सोचने समझने की ताकत दी है, अच्छे बुराई की तमीज़ दी है, धड़कता हुआ दिल दिया है, और तकलीफ़ और बहुत सारी तकलीफ़ होने ना होने का एहसास दिया है। देखिए अगर इन आदमी और जानवर में ये अंतर है कि जानवरों को अकल नहीं दी गई, वो तमीज़ नहीं कर पाते ये रास्ता सही है कि गलत है। तो अगर हम इंसान होने के बावजूद सही और गलत के बीच फ़र्क ना कर पाएँ तो फिर हमें इंसान होने का क्या फ़ायदा। इसीलिए हम चाहते हैं कि वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, सबको भलाई की तरफ, इंसानियत की तरफ, अच्छाई की तरफ बढ़ना चाहिए, सब पर दया करना चाहिए, सब पर मेहरबानी करनी चाहिए, और सबका साथ देना चाहिए, मजबूरों का साथ देना चाहिए, कमज़ोरों पर रहम करना चाहिए,
और ज़रूरतमंद के ऊपर अपना हाथ रखना चाहिए और जहाँ हेल्प की ज़रूरत हो वहाँ दौड़ कर आना चाहिए। मैं रुक कर एक बात बता देता हूँ, जो बहुत सारी बात आ गई। हाँ, मैं एक ऑर्गेनाइज़ेशन भी चलाता हूँ, एक तंज़ीम। वाह! इसका थोड़ा मुझे हाँ, समझाइए खुल के। हमारी एक तंज़ीम है, यानी एक संगठन है, जो हमने 2 साल पहले उसे इजाद किया है। हाँ, इजाद किया है। उसमें नौजवान हैं नौजवान। और हमारे संगठन का काम ही यही है कि कहीं पर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, अच्छा, कोई गरीब बेटी है, गरीब की बेटी है जो अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा है, वाह! या फिर किसी भी तरह का कोई आदमी की बीमारी है, किडनी खराब है, हाँ, या फिर शुगर पेशेंट है, या फिर कैंसर हो गया है, जो लाइलाज है, उनके बाल बच्चों को पैसे की ज़रूरत है, हाँ, चाहे वो मुसलमान हो कि नॉन मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, कुछ भी हो, हाँ, हमें बस इतना इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए कि फ़लाँ जगह पर ज़रूरत है, तो हमारी टीम वहाँ दौड़ कर जाती है, उसकी हेल्प करती है। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया हो और हमारी टीम को ये पता चले कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ खातून की या फ़लाँ मर्द की एक्सीडेंट हो और गया बिना है। आदमी का हेल्प का कोई गार्जियन हाँ, तो या है भी, है तो भी लेकिन तो हमारी हेल्प की है भी ज़रूरत है। तो हमारे हेल्प की अगर उनको ज़रूरत है या हमें ये महसूस होता है कि हमें इनकी मदद करना मदद चाहिए, करनी चाहिए। तो हम दौड़ कर जाते हैं और उनसे कोई पैसा नहीं लेते हैं। हम अपना माल भी लगाते हैं, अपना वक़्त भी लगाते हैं, अपना सब कुछ, और इसका कोई वो नहीं है। है ना? और हम अभी चाह रहे हैं कि अपनी उस ऑर्गेनाइज़ेशन को आगे बढ़ाएँ। इसके लिए हम आपको भी, यानी आपको भी, आपके व्यूअर्स को भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आप हमारी इस काम से राज़ी और खुश हैं, मुत्तफ़िक हैं, तो ऐसी सूरत में हमारा साथ दीजिए। अगर कभी हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत हो, या माली या जानी या वक़्ती किसी भी तरह की ज़रूरत हो, अगर हम आपको आवाज़ दें, तो आप चाहे मुस्लिम हो कि गैर मुस्लिम हो, आप हमारे पास आएँ, जैसे मेरा ताकि हम व्यूअर्स में पूरी है इंसानियत की भलाई कर सकें। है जी। ना? मेरा व्यूअर्स में, मेरा फैन्स में है और काफ़ी क्लोज़ दोस्त भी है। उनका पापा को कैंसर है और मैं उनका वीडियो बना के उनका विज़िट किया, उनका वीडियो हुँ, और मैं अपने चैनल पे डाला और उस चैनल को बनाने के दौरान जो है हुँ, लोग इमोशनल थे, जी, बात कर रहे थे, तो वो जो कैंसर है जिनको, मेरे दोस्त के फादर को, वो साहू गोत्र में आते हैं। हुँ, ज़ाहिर-सी बात है, वो डॉक्टर आदमी थे, बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं। मुझे देख के लगा कि इनसे बात करना चाहिए और मेरा दोस्त तनवीर है, वो डीलर है, जन वितरण दुकान की ये है, हुँ, तो वो माज़ूर थे, किन्हीं के पास जा नहीं सकते थे, तो उनको ठेपा लगाने की ज़रूरत पड़ा कार्ड का, तो मैं अपने दोस्त से कहा तो वो जाके 2 बार का राशन नहीं मिला था, अपना मिलता करंज में है उनको राशन, हुँ, पर शीशे में जाके वो मशीन को मेरा कहने से मेरा करने के हिसाब से मेरा दोस्त मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो जाके ठेपा लगा के उनको राशन दिलाया, तो लोग काफ़ी भावुक हो गए कि आप लोग बहुत बड़ा हुँ, ये किया। हम लोग वैसा कुछ नहीं किया, बस कर्तव्य था। मैं उस वीडियो को बना रहा था, उस दौरान जो है 2-4 शब्द में मुफ्ती साहब अज़ान की आवाज़ आ गया था। हुँ, बगल में मैं बताने के समय बोला भी कि जमा मस्जिद के बगल में ये मेरा दोस्त है, बड़ी मस्जिद के बगल में, और हुँ, उसी दौरान जो है शाम की वक़्त था और मैं उस वक़्त अगर विज़िट नहीं करता तो शाम हो सकता था। काफ़ी लोग भावुक थे और ऐसा इमोशनल में पहुँच गए थे कि वीडियो को ऑफ भी नहीं कर सकते थे और उतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं रहा कि अज़ान, बाद में जब मैं वीडियो देखा तो उसमें अज़ान शामिल हो गया था। तो इसके रिलेटेड थोड़ा-सा बात उसके बारे में बताइए कि लोगों को जो बदगुमानी होगा वो अज़ान को देख के, इसको आप सर्टिफ़ाइड किस तरह कीजिएगा? या मैं उस वीडियो को डिलीट कर देना बेहतर समझूँ या नहीं, दोस्त का बात को कोई रखा जा दिक्कत नहीं सकता है, है? बीच में अज़ान की आवाज़ अगर आ हाँ, गई, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, और आपने जो हेल्प की है किसी की या हेल्प के बारे में सोचा है, तो ये बहुत अच्छा काम है और बहुत अच्छा कदम है, और इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि तो उनकी कुछ हेल्प लोग को जैसे मदद। कमेंट किए थे 1-2 लोग हुँ, वीडियो में तो कमेंट नहीं किए, पर्सनली हमको बोला गया कि आपकी वीडियो मुझे बहुत पसंद आया और बहुत अच्छा आपने वीडियो शूट की, पर एक कमी है। तो हम पूछे, मैंने आश्चर्य होकर पूछा कि भाई क्या कमी है? उन्होंने सेम यही जवाब दिया, तो मैं आपसे क्लियरली इसलिए कर रहा हूँ कि मुफ्ती होने के नाते आप जो है हर उस चीज़ इस्लाम से रिलेटेड आप बता सकते हैं मेरे व्यूअर्स को और इस्लाम के मानने वाले को, सनातनी को, सभी को आप सबका दिमाग का जो भी थोड़ा-सा पर्दा है उसको साफ करके आप बता सकते हैं कि क्या सही, क्या गलत। आपसे बेहतर जो मुफ्ती नहीं है, वो नहीं जान सकता है। देखिए बात ये है कि बीच हाँ, में अगर अज़ान की आवाज़ आ गई, चूँकि आदमी को पहले से वैसी प्लानिंग नहीं थी नहीं कि थी। आवाज़ आ ही हाँ, जाएगी। वक़्त की भी अब दरकार थी। आ गई आवाज़ तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और उससे कोई दिक्कत नहीं है, और हाँ, उसमें गलत तरह का अपने अंदर मैसेज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, है बल्कि ना? वो नॉर्मल है, पॉज़िटिव कोई है, दिक्कत। नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं हाँ, है। जी बिल्कुल। उसमें पॉज़िटिव सोचना चाहिए। जी, जी। तो उनके लिए भी कुछ मैसेज दीजिएगा। वो जो हमारे दोस्त के फादर हैं, वो सनातनी ज़रूर है पर मेरा बेस्ट
फ्रेंड का फादर है, इससे मैं हम उसको दुआ मुबारक करते देता हैं कि हूँ। उनको इस बीमारी से छुटकारा मिले है ना? और हम चाहेंगे कि हम भी उनकी मतलब इयादत के लिए और उनकी देखभाल के लिए पहुँचे और जहाँ तक मुमकिन हो सके हम उनके गम में हम अपना साथ दें। चलिए, आपकी बहुत-बहुत धन्यवाद और इस बात से मैं सर्टिफ़ाइड होके और काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और मैं चाहता हूँ मेरा व्यूअर्स के सामने जो है आप लोगों के सामने मैं मुफ्ती राशिद कमाल हाशमी जी को कासमी कासमी जी को अपना जी। इंट्रोड्यूस दिलाने के लिए और 2-4 बातें इनके बारे में आपके सामने रखने के लिए, जो भी एक इंसान की ज़िंदगी में मसला-मसाइल होता है, वो सारा चीज़ को वेरीफ़ाई करके बताने के लिए इनसे इंट्रोड्यूस करा रहा था, बता रहा था। और नेक्स्ट वीडियो इनका नेक्स्ट क्लिप जो है इनका बनाया जाएगा, पर तब बनाऊँगा जब आप लोग जो है हमको कमेंट करके बताइएगा कि मुफ्ती साहब से 2-4 बात मुझे क्लियर करना है। इस तरह का कोई भी इनसे रिलेटेड जो आप लोग जो है कमेंट करके अगर मुझे बताते हैं कि मुफ्ती साहब का स्पीच फिर से दोबारा डालना चाहिए, तो मैं जो है मुफ्ती साहब से फिर एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे अपना कीमती समय को 2-4 मिनट देंगे और आप लोगों के सामने जो है इस बात को रखने की प्रयास करूँगा और इनका जो